वहाँ तो सत्ता के खिलाफ भी माहौल हो सकता है। लेकिन जहाँ बीजेपी ही थी, वहाँ प्रचंड बहुमत से आने में जो विपक्षी दल दो लगातार वहाँ भागे फिरे, सपा के लोग और केजरीवाल, इन दोनों का वहाँ कोई जनाधार नहीं था। यदि एकजुट होकर लड़ेंगे तो फिर हरा लेंगे। और यहाँ इस एरिया में तो बीजेपी के खिलाफ बहुत अधिक आक्रोश है। उत्तर प्रदेश में हुई थी वही स्थिति उन्हें वहां बना दी। 55,000 से 3-3 हजार से जो जीतने वाले थे उन्हें डाउन में ले गए। राजस्थान के भी किसान जो है विरोध कर रहे थे, लेकिन उसका तो कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिला। बीजेपी के खिलाफ पूरा संघर्ष करके जयंत चौधरी को पूरा लाइट मिलेगा। जो है वोटिंग जो हुई वो सरकार जो वहाँ का माहौल बताया जा रहा था, टीवी चैनल सब कुछ बता रहे थे, तो वो कांग्रेस को जिता रहे थे। बाद में भाजपा की सरकार बनेगी, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां चली है, गड़बड़ की है उन्होंने। अच्छा, नमस्कार, न्यूज 80 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हैदर मलिक। इस समय मैं मौजूद हूं जयंत के गढ़ बागपत में। हालांकि जयंत का गढ़ कहा जाता है बागपत को, लेकिन फिलहाल यहां पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अब जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज रहा है, क्योंकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जो रणनीति इंडिया गठबंधन की बनाई गई थी, वो तमाम रणनीति जो है फेल साबित नजर आ रही है। क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जो 4 राज्य में चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में जो चुनाव हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। यानी क्या 2024 का जो इंडिया गठबंधन का सपना था वो अंधेरे में रह जाएगा? ये तमाम सवाल है, क्योंकि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में 3 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पश्चिम यूपी में क्या हालात है, कि क्या 2024 में होने वाले चुनाव में क्या रणनीति है, क्योंकि जयंत के गढ़ में अहम माना जाता है। और जयंत के गढ़ में 2024 में क्या किसान यहाँ के सोच रखते हैं, क्योंकि ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि जो 3 राज्य में बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई है, उसने इंडिया गठबंधन को टेंशन में डाल दिया है। आलम यह है कि कांग्रेस ने 6 दिसंबर को दिल्ली के अंदर एक अहम बैठक भी बुलाई है, उसमें तमाम रणनीतियां तय होंगी। और वहीं जयंत चौधरी ने भी 10 दिसंबर से एक संकल्प यात्रा का निकालने का निर्णय लिया है, जिसमें तमाम युवाओं को जोड़ने की उन्होंने रणनीति तैयार की है। आइए चलते हैं बागपत के किसानों की तरफ रुख करते हैं। ये बागपत के किसान हैं जो यहाँ पर अभी बैठे हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो है लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, 2024 नजदीक है, और अब हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें इंडिया गठबंधन की चिंता बढ़ गई है। क्या लग रहा है कि 3 राज्य में बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई है, इसका क्या मानकर मायने से जोड़कर? देखिए, जहाँ पर कांग्रेस पावर में थी, वहाँ तो सत्ता के खिलाफ भी माहौल हो सकता है। लेकिन जहाँ बीजेपी ही थी, वहाँ प्रचंड बहुमत से आने में जो विपक्षी दल दो लगातार वहाँ भागे फिरे, सपा के लोग और केजरीवाल, इन दोनों का वहाँ कोई जनाधार नहीं था। लेकिन हर सीट पर जहाँ इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, वहाँ 5 से 10 हज़ार तक वोट प्राप्त की, और उसके कारण ही कांग्रेस की वहाँ पर हार हुई है। यदि ये लोग समझदारी से काम लेते और इंडिया गठबंधन में जो बातें तय थी, जहाँ जिसका जनाधार नहीं है, वहाँ वो आदमी जाकर कैंडिडेट खड़ा करे। किसी भी अजनबी जगह चला जाओ, 5-4 हज़ार रुपये वोट तो सबको मिल ही जाती है। और वो वोट इनका मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हार का कारण बना है। यदि एकजुट होकर लड़ेंगे तो फिर हरा लेंगे। और यहाँ इस एरिया में तो बीजेपी के खिलाफ बहुत अधिक आक्रोश है। उसका कारण है कि 9 साल हो चुके, 10वां साल कंप्लीट होने को जा रहा है। तब इन्होंने वायदा किया था, मोदी जी बड़ौत में आए थे, इन्होंने कहा था कि उधर बुग्गी तुली और उधर आपका पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक रहा है। पहले उससे पहले मिल जाता था, सीजन शुरू होने से लेकिन अब की बार कई सालों से ये हो रहा है कि सीजन पूरा चला जाता है लेकिन पेमेंट नहीं होता। हमारा पिछले सीजन का पेमेंट अभी तक केवल 37% हुआ है। सरकार ढोल पीट रही है कि हमने पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। ये मेरे हाथ में कागज है, इस कागज में हमने पूछा आरटीआई में, वो कह रहे हैं 37% हुआ है और ब्याज हमको नहीं मिल रहा। जबकि देखिए अन्याय है किसान के साथ। हमसे 24% ब्याज बिजली वाले ले रहे हैं। कभी कभी वो
ओटी वो ले आते हैं ओटीएस। क्या किसान अब इन समस्याओं को लेकर जो उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जवाब देगा? क्योंकि राजस्थान और जो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई है, क्योंकि लगातार जो है किसान, राजस्थान के भी किसान जो है विरोध कर रहे थे, लेकिन उसका तो कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिला। यहाँ सर मिलेगा आपको देखने को। यहाँ सारे किसान बीजेपी से त्रस्त हैं पूरी तरह। बिजली में, पानी में, नहरों में पानी नहीं आता, सफाई नहीं होती। बिजली का जो रेट है वो अब की बार कह रहे हैं हमने माफ़ कर दिया है, लेकिन अभी तक भी कोई घोषणा सरकार की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन घरेलू उतने ही बढ़ा दिए, यानी बिजली का माफ़ किया लेकिन घरेलू उतने ही बढ़ा दिए। सपा शासन में एक महीने का 430 रुपये आता था, आज कोई घर नहीं है जिसमें 1500 2000 से कम आ रहा हो। यानी घर का ट्यूबवेल का दोनों जोड़कर घरों के ऊपर लगा दिया और इस तरीके से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। घरेलू जो बिल हैं वे बहुत अधिक बढ़ा दिए गए, इसलिए सब आक्रोश में हैं और जैसे ही ये चुनाव आएगा वोट के जरिए इनको हटाने का काम करेंगे। बिल्कुल, वोट के जरिए ये हटाने का काम करेंगे। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई है, इसके पीछे क्या मायने रखते हैं आप, क्या आप मानकर चल रहे हैं? देखिए, जो ये छत्तीसगढ़, एमपी में, राजस्थान में जो चुनाव हुआ है, एग्जिट पोल का भी एक माने है। एग्जिट पोल में इन्होंने दिखाया अब भाई 65 हैं, 65 से एकदम भाजपा को 106 पे ले गए। ये भी एक ड्रामा है। इस ड्रामा को देखते हुए किसान एकजुट है, किसान अलग नहीं है। वहाँ भी किसानों ने राजस्थान में भी, एमपी में भी, छत्तीसगढ़ में भी पूरा विरोध करा और ये सरकार जो है अपने हथकंडे बनने में कभी बगल नहीं गई। किसानों ने विरोध किया लेकिन सरकार तो वहां पर बन गई, फिर क्या किसानों ने, वहां के किसानों ने वोट नहीं किया? किसानों ने जो वोट किया एग्जिट पोल के हिसाब से, सरकार वहां कांग्रेस की आ रही थी। दिखाना कुछ है और करना इन्हें कुछ है। एकदम तुरंत पासा पलट दिया। जो स्थिति राज्यसभा इसमें चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुई थी वही स्थिति उन्हें वहां बना दी। 55,000 से 3,000 से जो जीतने वाले थे उन्हें डाउन में ले गए। इसके अलावा 2024 का चुनाव लोकसभा का आने वाला है और जितने भी संगठन है सरकार की नीति का विरोध करते हैं और ये सारे संगठन मिलजुल के पूरे उत्तर प्रदेश में हर गांव में जाएंगे, हर गली मोहल्ले में जाएंगे, इनका डट कर विरोध करेंगे। गन्ना भुगतान की स्थिति हमारे यहाँ यह है मलकपुर मिल की 37% अब तक इन्होंने भुगतान किया। चौधरी साहब, जो दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ था उसमें हरियाणा, राजस्थान के किसानों ने ये लड़ाई की शुरुआत की थी, लेकिन अब जो है किसानों ने ये बात भी कही थी कि अपनी वोट से जो है सरकार को चोट देंगे, लेकिन ये तो ऐसा कुछ नज़ारा देखने को नहीं मिला। इसको भी नज़ारा दिखाएंगे, थोड़ा सा इसमें फर्क रह गई थी बात में। अब जितने भी संगठन है सारे मिलकर एकजुट इस सरकार का नीतियों का विरोध करेंगे और जोर शोर से इस मुद्दे को हम उठाएंगे। बिल्कुल, इस मुद्दे को जो है किसान उठाएंगे। आपसे जानना चाहूँगा कि 3 राज्य में बीजेपी ने एक बार फिर से कब्जा जमाया है, तो 2024 का चुनाव नज़दीक है। अब जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा में आप अपने गढ़ यानी जयंत चौधरी के गढ़ को बचाने के लिए क्या रणनीति तय करेंगे कि या पिछली बार की तरह ये इस तरीके से गढ़ बीजेपी के पाले में चला? अब की बार बीजेपी के खिलाफ पूरा संघर्ष करके जयंत चौधरी को पूरा लाइट में लाएंगे, जितना भी प्रयास हो सके। जो भाई इधर उधर भटक रहे उन्हें भी एक साथ लाएंगे। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ जयंत को आगे लाएंगे। जयंत चौधरी जो है डॉक्टर सत्यपाल सिंह के सामने बागपत में चुनाव लड़े थे लोकसभा से, लेकिन पिछले चुनाव में वो हार गए थे। ऐसा क्या कारण रहा था कि पिछली बार वो हार गए थे और इस बार अब आप लोगों का नया प्लान क्या है? क्योंकि कई सवाल खड़े हो गए हैं। 3 राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई है और उन्होंने कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है कि लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ देखने को ना मिले। नहीं, नया साहब का कुछ नहीं होगा, इनकी रणनीति का चलन नहीं देंगे। बिल्कुल एक मुश्त होकर जयंत चौधरी को आगे लाओगे, वोट एक वोट डाल लेंगे और बीजेपी को यहाँ से बागपत जिले में हटा देंगे। तो ये तो राजस्थान के किसान भी कह रहे थे कि यहाँ से बीजेपी को हटा देंगे। छत्तीसगढ़ में भी कहा जा रहा था, मध्य प्रदेश में भी कहा जा रहा था, लेकिन वहां पर बीजेपी की बहुमत से सरकार आ गई। ऐसा है जी, देखो ये सरकार की नीतियां है। सरकार जनता का मन नहीं था
ना मीडिया का मन था। मीडिया ने, एग्जिट पोल ने भी ये बताया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ऐसा होता नहीं जैसा हुआ है अब की बार। एग्जिट पोल के नतीजे इस तरीके से खराब आए हैं, अब जो मतलब बाद में पहले कुछ दिखा रहे थे, बाद में कुछ और पाया। तो ये सब सरकार की नीतियां थी और जनता को गुमराह किया गया। किस तरीके से गुमराह किया गया, क्या क्या इसमें? इसमें तो ये गुमराह किया गया जी, अब वहां पर वोट जो है, वोटिंग जो हुई, वो सरकार जो वहां का माहौल बताया जा रहा था, टीवी चैनल सब कुछ बता रहे थे, तो वो कांग्रेस को जिता रहे थे। बाद में भाजपा की सरकार बनेगी, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां चली है, गड़बड़ की है उन्होंने। अच्छा, किस तरीके की गड़बड़ की आशंका आप मानकर चल रहे हैं? क्या गड़बड़ हो सकती है? देखिए, हम तो ये मशीन की भी गड़बड़ मान रहे हैं, उसमें भी हो सकता है, क्योंकि ये एकदम माहौल कैसे पलट गया। अभी ये जो निकाय के चुनाव हुए थे, सब जगह बीजेपी हार गई, अब अचानक कैसे आ गई। एग्जिट पोल के भी अगेंस्ट जो ओपिनियन लोगों की है, आप पत्रकार लोग घूम घूम कर ले रहे हैं, उसके भी खिलाफ नतीजे आ गए। तो इसका मतलब यह है, या तो कोई मशीन में गड़बड़ है, उसकी जांच होनी चाहिए। जहां जहां मतपत्र से हुआ, जब मतपत्र से हुआ, तब ये हार गए, और जब मत इस मशीन से हो रहा है, जीत जाते हैं। अच्छा, जहां पर बीजेपी की सरकार आती है तमाम सवाल ईवीएम पर उठ जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हो गई, लेकिन जहां पर कांग्रेस आती है वहां पर ये बात, अरे क्योंकि भाई, हाथ तेलंगाना में में तो तो इन्हीं की है, सत्ता तो इन्हीं के हाथ में है। जहां चाहेंगे वहीं तो करेंगे, जहां इनका मन हो वहां कर ले। तेलंगाना में कांग्रेस आ गई, क्या हाँ, वहां पे ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई? मैं ये कह रहा हूँ, जहां ये चाहते हैं वहां ये थे ही नहीं। वहां तो मूलतः थे ही नहीं, 8 सीट है इनके पास, पहले एक भी नहीं थी। तो जहां ये है नहीं, वहां क्या गड़बड़ करें? गड़बड़ तो वहीं करेंगे जहां ये हैं। जहां आ सकते हैं वहां आ जा। मध्य प्रदेश में तो ये पार्टी आपस में लड़ रही थी, इसके बावजूद आ गए। सब लोग यही कह रहे थे, सारे सर्वे कह रहे थे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से पब्लिक ये समझ रही है चीजें, कुछ न कुछ सपा और केजरीवाल ने भी कुछ गड़बड़ की है, कुछ इन्होंने की है, और निश्चित रूप से जिन सीटों पर थोड़ा थोड़ा मार्जिन था, उन सबको इन्होंने हरा दिया। क्या मानकर चल रहे हैं कि किस कारण से उन लोगों ने हरा दिया? ऐसा क्या हथकंडा उन्होंने ये अपनाया है? सरकार के हाथ से, शासन प्रशासन जो होता है वो सरकार के कहने से चलता है। जो चाहेगा वो ही तो करेंगे, जो सरकार चाहेगी वही प्रशासन करता है। तो ये प्रशासन को सरकार के आदेश थे, तो ये सब प्रशासन की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं। हम उनके खिलाफ हैं यहाँ बागपत जिले में, हम ऐसा नहीं होने देंगे यहाँ पर। अच्छा, 6 दिसंबर को जो है इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर से दिल्ली के अंदर बैठक बुलाई है। अब उस बैठक में वो ये जो 3 राज्यों में जो हारी है उसको लेकर वो चिंता कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए उन लोगों को, कि आपका जो कहना है? उनको एकजुट होना चाहिए, उनके खिलाफ, उनके कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारना चाहिए, बीजेपी हार जाएगी। और यदि अलग अलग खड़े करेंगे कैंडिडेट, तो फिर वही हाल होगा। हर एक कुछ ना कुछ वोटें तो लेगा, कोई 2%, कोई 3%, कोई 4%, उस हालत में हार जाएंगे। दूसरे, सरकार कह रही है कि हमने देश को समृद्ध बना दिया, हमने इस देश को समृद्ध बना दिया, दुनिया में इस देश का स्थान बहुत बड़ा हो गया, इसकी आर्थिक जो स्थिति है बहुत ऊंची पहुंच गई। दुनिया में ये 5वीं, 4थी, 6ठी क्या बताते हैं, वो इकोनॉमी हो गई। जब इकोनॉमी ये हो गई, देश में धन बढ़ रहा है, तो इसके बावजूद ये 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज क्यों बांट रहे हैं? यदि फ्री अनाज बांट रहे हैं, तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनको, जो अपना अन्न भी स्वयं पैदा नहीं कर सकते। तो इस हालत में आप स्वयं सोचिए, आप मीडिया के लोग हो, ये कहते हैं देश में समृद्धि आ रही है, उधर 80 करोड़ लोग भूख से पीड़ित हैं, उनको अनाज देना पड़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये सबकी समझ धीरे धीरे आ जाएंगी। फ्री अनाज देकर कब तक वोटों का जुगाड़ करते रहेंगे? इस देश में किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे, किसानों से फ्री लेकर फ्री बांट रहे हैं, ये है दिक्कत। किसानों को एमएसपी दे फ्री नहीं बांट पाएंगे और न जीत पाएंगे। इसलिए किसान कह रहे हैं कि हम एमएसपी पर हमारा अन्न खरीदा जाए, हमारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए। यदि एमएसपी पर खरीदी जाए तो फ्री नहीं बांट पाएंगे, फ्री नहीं बांट पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ईवीएम को लेकर भी क्या कोई उन लोगों को वार्ता करनी चाहिए? क्या ईवीएम पर चुनाव? ईवीएम को लेके वार्ता करनी चाहिए, इस पर चिंतन मंथन करेगा इंडिया गठबंधन, और इसमें जो कमजोरियां हैं उन्हें दुरुस्त करेगा। आगे की रणनीति
पे विचार करेगा और जो निर्णय लिया जाएगा वो बढ़िया ही होगा। इसमें देखने वाली बात है 14 तारीख में लुधियाना में किसान पंचायत हो रही और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफ़ी संगठन और किसान बहुत लोग जाएंगे, इन्हीं की नीति का विरोध करेंगे। आने वाला समय की डेट अभी हम नहीं बता पाएंगे, वहाँ से पंचायत होने के बाद में जो डेट आओगी एक महापंचायत बड़ौत में बुलाई जाएगी, सब संगठन को निमंत्रण करेंगे और इनकी नीति का गांव-गांव गली-गली जाकर विरोध करेंगे। इसका जो निर्णय लिया जाएगा वो वहाँ पंचायत में लिया जाएगा। और ईवीएम पे जो चर्चा वार्ता जो चल रही है इसमें कुछ कमजोरियां हैं, उन्हें दुरुस्त करके दिल्ली में बैठ के मीटिंग होगी, उस पर आगे की रणनीति तय करी जाएगी। मतलब दिल्ली के अंदर मीटिंग होगी तो क्या किसान अब इंडिया गठबंधन का साथ देगा क्या? इंडिया गठबंधन का किसान मजदूर डट के साथ देगा, हर मोर्चे पे खड़ा मिलेगा। इसीलिए हमने आपको अभी पहले बताया था एक पंचायत बुलाओगे, बड़ी महापंचायत, उसमें जो किसानों की बात करेगा वो देश में राज करेगा। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान नेता है, भारत का सबसे बड़ा किसान नेता जयंत चौधरी जी हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश पे, चौधरी चरण सिंह के आदर्श पे चलने वाले ये किसान हैं और अजीत सिंह जी के निर्देश पे चलने वाले हैं, उन्हीं के आदेशों का ये पालन कर रहे हैं। आने वाला जो समय होगा वो किसान मजदूर का होगा। अच्छा, जो अब आने वाला समय है वो किसान मजदूर का होगा, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जो है डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो है यहाँ से चुनाव जीत गए थे, जयंत चौधरी अपने ही गढ़ से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार क्या लगता है कि जयंत चौधरी अपनी जो है गढ़ वाली सीट है उसे बचा पाएंगे? पूरे जोरों शोरों से इसे बचाएंगे और जयंत चौधरी के यहाँ से विजय होकर निकलेंगे बागपत लोकसभा से। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जो बागपत के किसान हैं, इनसे हमने बातें की हैं, तमाम इन्होंने अपने बातों को लेकर चर्चा की है। लेकिन एक बार जो है देश के अंदर जो है लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 2024 के चुनाव होंगे और उस 2024 के चुनाव में 3 राज्य के बाद जो है इंडिया गठबंधन भी जो है अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 6 दिसंबर को दिल्ली के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में जो है चुनाव में हुई हार को लेकर चर्चा होगी। हैदर मलिक, न्यूज़ 18 बागपत।